ये गर्वीले लोगों की एक पहचान है। कृपया इसे न सुने। गर्वीले लोगों की कई पहचान होती हैं, लेकिन गर्वीले व्यक्ति की एक पहचान यह है, उसे दूसरों की सराहना करना मुश्किल लगता है। यहां तक कि जब वे उनमें कुछ अच्छा देखते हैं तो वे जल्दी से आलोचना करने लगते हैं। लेकिन सराहना व्यक्त करना बहुत कठिन होता है। एक विनम्र व्यक्ति दूसरों में कुछ अच्छा देखकर जल्दी से सराहना करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या आप एक अविश्वासी में कुछ अच्छा देख सकते हैं? आप कहते हैं अगर मैं अविश्वासी में कुछ अच्छा कहूंगा तो वह गर्वित हो जाएगा। मैं आपको यीशु का एक उदाहरण देता हूं। मत्ती अध्याय 8, यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या हमें दूसरों की सराहना करनी चाहिए या नहीं? क्या हमें सराहना व्यक्त करनी चाहिए या नहीं? मत्ती अध्याय 8 पद 5। यीशु कफरनहूम में प्रवेश करते हैं और एक सेनापति उनके पास आता है, उनसे विनती करता है, प्रभु मेरा सेवक घर पर लकवाग्रस्त पड़ा है। एक सेनापति एक सैन्य कप्तान की तरह होता है जिसके पास 100 लोग होते हैं। सेनापति, उसके पास एक सदी का मतलब 100 लोग होते हैं और वे बहुत शक्तिशाली होता है। एक रोमन सेनापति बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति होता था। और कल्पना करें कि वह अपने सेवक के बारे में कितना चिंतित है। उसका सेवक शायद एक दास है। साधारण सेनापति कहेगा, ठीक है बाहर निकलो, अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, जाओ और किसी और को ढूंढो, मैं अपने घर में काम करने के लिए एक और दास ढूंढ लूंगा। लेकिन यह सेनापति ऐसा नहीं था। उसका सेवक बीमार था, लकवाग्रस्त था। साधारण सेनापति उसे बाहर फेंक देता। लेकिन यह व्यक्ति कहता है, मैंने यीशु नामक एक व्यक्ति के बारे में सुना है जो बीमारों को चंगा करता है, आइए मैं उसे ढूंढने जाऊं जहां वह है। और सेनापति वहां तक चलता है या अपने रथ में जाता है या जहां भी वह है, यीशु को ढूंढने के लिए, उससे क्या करने के लिए, कहने के लिए, अपने दास को चंगा करने के लिए। और यीशु सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु किसी के बारे में सब कुछ अलौकिक रूप से जानते थे जो उनके पास आया था। और वह कहते हैं, प्रभु, मत्ती 8:6, प्रभु मेरा सेवक लकवाग्रस्त है, भयानक पीड़ा में है, कृपया आकर उसे चंगा करें। और यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और सेनापति कहता है, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। एक रोमन कप्तान के लिए एक यहूदी उपदेशक से कहना कि मैं योग्य नहीं हूं, वास्तव में उसे यह पता था कि यीशु कौन थे। मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर के नीचे भी आएं। फरीसी जो बाइबल जानते थे कभी इस तरह नहीं बोल सकते थे। इस रोमन ने कहा, प्रभु बस बोलो, यहां खड़े होकर एक शब्द बोलो और 20 मील दूर मेरा सेवक तुरंत चंगा हो जाएगा। एक विश्वास, क्योंकि उसने कहा, मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। प्रभु मैं एक व्यक्ति हूं जो अधिकार के अधीन है, मेरे पास सैनिक हैं। जब मैं एक सैनिक से कहता हूं जाओ, वह जाता है, वह एक सेकंड भी इंतजार नहीं करता। और अगर आप सेना में हैं तो आप जानते हैं इसीलिए वे परेड ग्राउंड में सेना को प्रशिक्षित करते हैं, बाएं मुड़ो। अगर आप बाएं मुड़ने में 5 सेकंड की देरी करते हैं, यहां तक कि 1 सेकंड की देरी करते हैं, तो वे आपको एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। मुझे याद है कि सेना में उन्होंने हमें बताया कि सुबह 6:03 बजे परेड है, और अगर आप 6:43 पर आते हैं तो आप जानते हैं कि क्या हुआ। वे हमें एक बड़ी भारी राइफल को अपने सिर के ऊपर पकड़ने के लिए कहते थे और परेड ग्राउंड के चारों ओर 1 मील दौड़ते रहो जब तक परेड खत्म नहीं हो जाती। आप अपने जीवन में फिर कभी देर नहीं करेंगे। इस तरह उन्होंने सेना में अनुशासन सिखाया। इसलिए वह कहता है, जब मैं इस सैनिक से कहता हूं जाओ, वह तुरंत जाता है। प्रभु आप उस बीमारी से कहें जाओ, वह तुरंत चली जाएगी। जब मैं दूसरे सैनिक से कहता हूं आओ, वह तुरंत आता है। जब मैं दास से कहता हूं यह करो, यह तुरंत करता है। वाह, सेना में ऐसा ही होता है। और मैंने कहा, प्रभु मैंने सेना में इसी तरह आज्ञा मानी। सभी वर्षों में मैं 11 और आधे साल सेना में था और मैंने इसी तरह आज्ञा मानी। अब प्रभु जब आप मुझे कुछ कहते हैं तो मैं क्या कहने वाला हूं? ओह प्रभु, मुझे इसके बारे में सोचने दो। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर मैं ऐसा हूं तो मेरे पास शक्ति नहीं है। मुझे प्रभु की आज्ञा माननी होगी। जैसे सेना में वह कहता है ये करो करो जाओ, मैंने कहा जाओ। और जो वह कह रहा था वह यह है, प्रभु जब मैं किसी से कहता हूं जाओ, और इस सेनापति के पास सैनिकों पर ऐसा अधिकार क्यों था? जब उसने सैनिक से कहा जाओ, वह जाता था, क्योंकि उसने एक वाक्य कहा था पद 9 में, मैं एक व्यक्ति हूं जो अधिकार के अधीन है, इसलिए मेरे पास अधिकार है। जब मेरा जनरल कहता है कप्तान यहां आओ, मैं इंतजार नहीं करता, मैं सब कुछ छोड़ देता हूं और दौड़ता हूं, हाँ सर। इसलिए मेरे पास उन लोगों पर अधिकार है जो मेरे अधीन काम करते हैं। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। क्या आपके चर्च में बुजुर्ग हैं? क्या आप मानते हैं कि वह आपके चर्च में बुजुर्ग बनने के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है? क्या आप उसका सम्मान करते हैं? क्या आप चर्च के मामलों में उसकी बात मानते हैं? मेरा मतलब है वह आपके निजी जीवन को चलाने के लिए नहीं है, लेकिन चर्च के मामलों में आप उसका सम्मान करते हैं।
उसकी आज्ञा मानते हैं, आपके जीवन में अधिकार होगा। सभी वर्षों जब मैं बुजुर्ग नहीं था, मैं कई वर्षों तक विभिन्न चर्चों में था। मेरे जीवन से पहले पहला CFC चर्च शुरू हुआ था। मैं परमेश्वर के सामने कह सकता हूं, मैंने हमेशा अपने चर्च के हर बुजुर्ग का सम्मान किया। मैं जब कभी अनुशासन से गुजरा हूं, जब उन्होंने मुझे पूरी तरह से गलत समझा, मेरे बारे में झूठी रिपोर्ट सुनी और मुझे अनुचित रूप से अनुशासित किया, और मुझे एक सभा में 2 और आधे साल के लिए चुपचाप बैठने के लिए कहा, जहां मैं हर रविवार को नियमित रूप से बोलता था। किसी ने मेरे बारे में झूठी रिपोर्ट फैलाई कि मैंने किसी तरह से बुजुर्ग की आलोचना की थी जो पूरी तरह से गलत थी, और उसने बिना मुझसे पूछे उस पर विश्वास किया, और मुझे अगले 2 और आधे वर्षों के लिए बोलने की अनुमति नहीं थी। और प्रभु ने कहा, अपना मुंह बंद रखो, उस चर्च के पीछे अपनी पत्नी के साथ बैठो, और अगर कोई पूछे कि क्या हुआ तो कोई स्पष्टीकरण ना दो। मैंने कहा ठीक है। इसलिए मैं वर्षों तक एक चर्च में बैठा जहां मैंने विशेष बैठकें ली। उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं वहां 2 और आधे साल तक बैठा और प्रभु ने कहा, खुद को सही मत ठहराओ। और मैं ऐसा ही था, 5 या 6 साल तक गलत समझा गया। और परमेश्वर ने मुझे देखा 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 देखा। एक दिन उसने CFC शुरू किया। इस तरह CFC शुरू हुआ। तो मैं देखता हूं कि आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को 40 वर्षों के लिए जंगल में भेजा और कहा, अब आप तैयार हैं। उसने याकूब को अपने ससुर के अधीन 20 वर्षों तक काम करने के लिए भेजा। उसने कहा, अब आप तैयार हैं। दाऊद को 20 वर्ष की आयु में शमूएल द्वारा राजा के रूप में अभिषेक किया गया था। क्या वह अगले दिन राजा बन जाता है? नहीं, उसे रेगिस्तान और गुफाओं में भटकना पड़ता है। सौल द्वारा 10 वर्षों तक शिकार किया गया, गलत समझा गया, धमकी दी गई उसके जीवन के खतरे में। फिर एक दिन परमेश्वर कहते हैं, दाऊद अब आप तैयार हैं। यूसुफ, उसने सूर्य और चंद्रमा को अपने सामने झुकते हुए देखा था। 17 वर्ष की आयु में क्या वह मिस्र में फिरौन के पास तैयार था? नहीं, उसे 12-13 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। गलत समझा गया, झूठा आरोप लगाया गया, परखा गया। क्या आप अपना मुंह बंद रखेंगे? हाँ। आप पढ़ते हैं कि उसने उन कैदियों में से एक की मदद की जो फिरौन का प्याला भरने वाला था, और कहा, हाँ, फिरौन आपको बहाल करेगा। और ऐसा हुआ। और उसने उससे कहा, कृपया मुझे याद रखना जब आप फिरौन के पास जाएं और उसे बताएं कि मुझे अनुचित रूप से जेल में डाला गया है। और वह प्याला भरने वाला भूल गया और 2 साल और। यूसुफ सोच रहा था कि क्या हुआ, जेल में 13 साल। परमेश्वर कहते हैं, यूसुफ अब आप तैयार हैं, मैं आपको फिरौन के पास शासक बनाऊंगा और आपका नाम सदियों तक याद किया जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर आपको किसी परीक्षा से गुजारते हैं तो अपना मुंह बंद रखें, खुद को सही मत ठहराओ, किसी और को दोष मत दो। परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के अधीन रहो। उसने आपके जीवन के हर दिन को गिना है। जनरल की तरह आज्ञा मानो, जाओ तुम जाओ। वह कहता है, आओ तुम आओ। देखो प्रभु ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं, मत्ती 8:10। सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, मैंने इजराइल में किसी में भी ऐसा महान विश्वास नहीं पाया। क्या किसी की सराहना व्यक्त करना सही है? अगर हम वहां होते तो हम कह सकते थे, प्रभु प्रभु ऐसी बात मत कहो, वह अनावश्यक रूप से गर्वित हो जाएगा। प्रभु आपकी सलाह की परवाह नहीं करेंगे। कल्पना करें कि एक मूर्ति पूजक रोमन सैनिक से कहना, मैंने इजराइल में किसी में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हम मनुष्य सराहना व्यक्त करने में इतने अनिच्छुक होते हैं, वह गर्वित हो सकता है। यीशु आपके जितना डरे हुए नहीं थे। जहां उन्होंने किसी व्यक्ति में कुछ अच्छा देखा, उन्होंने उसकी सराहना की। ये एक गुण है जो ईसाइयों में भी बहुत कम पाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने अपनी पत्नी या अपने पति की सराहना की है? हम बहुत कुछ मान लेते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को धन्यवाद कहते हैं जब वह सुबह आपको 1 कप कॉफी लाती है? मैं अपनी पत्नी से 37 वर्षों से विवाहित हूं। जब वह सुबह मुझे 1 कप कॉफी लाती है तो मैं अभी भी उसे धन्यवाद कहता हूं। मैं इसे स्वाभाविक नहीं मानता। ओह, वह मेरी पत्नी है, वह मेरी दासी है। बकवास। उसे कॉफी क्यों बनानी चाहिए? शायद मुझे सुबह उसे 1 कप कॉफी लानी चाहिए। कृतज्ञ होना सीखो भाई बहन, ये विनम्रता की पहचान है। जब आप किसी में कुछ अच्छा देखें तो उसकी सराहना करना सीखें। ये मूर्खतापूर्ण बहाना मत बनाओ, ये उन्हें गर्वित कर देगा। परमेश्वर इसका ख्याल रख सकते हैं। यीशु एक मूर्ति पूजक से कह सकते थे, मैंने इजराइल में किसी में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और वह डरते नहीं थे कि यह सेनापति गर्वित हो जाएगा और नरक में जाएगा। तो बाइबल में कई चीजें हैं, अगर आप उस पर ध्यान करें तो आप अपने लिए कुछ सीख सकते हैं। तो गर्वीले लोग कभी दूसरों की सराहना करना नहीं सीखते।